कभी भी कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती है, आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा सक्सेस को लेने के लिए। अर्ली लाइफ के बारे में और बिगिनिंग्स के बारे में। जब मैं 13-14 इयर्स की हुई तो टिकटॉक आया था। वो टिकटॉक पे मैंने ऐसी रील्स बनानी चालू कर दी और बनाते बनाते वो वायरल होती गई। और जब एक अच्छा खासा फैन बेस बन चुका था तब टिकटॉक भी बैन हो गया। इंस्टाग्राम पे रील्स आई, वो भी मैंने ऐसी डालनी शुरू कर दी। और विद गॉड्स ग्रेस मैं वहाँ पे भी इतनी वायरल हो रही हूँ अभी। वो सब ऑडियंस का ही कमाल है। थैंक यू सो मच। पर मैं एक बात के लिए बहुत लकी थी कि मैं जो भी मेरे माइंड में थॉट आता था, मेरे पेरेंट्स उसे हमेशा सपोर्ट करते थे। आपके लिए कुछ चैलेंजेस आए थे लाइफ में? हाँ, चैलेंजेस तो बहुत आए थे, इनफैक्ट अब भी आ रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स आते होंगे हेटर्स के। लोग चाहे मुझे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोले, वो राइट मैंने ही उन्हें दिया है, क्योंकि मैं ही पब्लिक फिगर हूँ, तो मैंने उन्हें राइट दिया है कि आप मुझे कुछ भी बोलो। मैम, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूँगा। और रिसेंटली मैंने एक फिल्म भी की है, वो रिलीज होने वाली है। तो आपके वीडियो हर बेस्ट क्वालिटी में होते हैं, तो उसके पीछे आपकी एक दिन की मेहनत होती है, कितने घंटे की मेहनत होती है? मेहनत बहुत होती है। आप तो बस एक 15 सेकंड की रील देखते की लाइफ से एक एक्सपीरियंस क्या वो मैसेज मेमोरेबल होता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ। फोन तो चलता ही रहेगा लाइफ टाइम, बट फैमिली लाइफ टाइम नहीं रहेगी, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और जितना हो सकता है उन्हें खुश रखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल फौजान। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सक्सेस के सफ़र के पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही एक ख़ास मेहमान, जिसे कि पंजाब दी कुड़ी इन्हें कहते हैं, रिताक्षी गुप्ता, जिन्होंने अपने टैलेंट से काफ़ी सारे मंचों पर अपना जलवा बिखोरा है। यानी कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस है, ये यूट्यूब पर काफ़ी फेमस है। तो आइए हम उनके सक्सेस के सफ़र के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले तो आपका एक पूरा नाम बताएंगे हमारी ऑडियंस को और आपके ऑडियंस को? मेरा पूरा नाम है रिताक्षी गुप्ता। जी मैम, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा आपकी अर्ली लाइफ के बारे में और बिगिनिंग्स के बारे में। मतलब आप पहले अर्ली लाइफ कहाँ पर रहते थे, कहाँ से शुरू किया ये सब? तो शुरू से ही मैं पंजाब में रहती हूँ। मेरा बर्थ वहीं पे हुआ और मैं वहीं पे बड़ी हुई पंजाब में। तो पंजाब में एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी। पर हाँ, शुरू से मुझे ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, मैं जो भी करूँ। तो बचपन में ऐसा हुआ, मैंने एक ट्रेनिंग ली एक जगह से, वहाँ पे एक्टिंग स्कूल था, वहाँ पे ट्रेनिंग ली। लेकिन उसके बाद मुझे ऑफ़र भी आई थी एक फ़िल्म के लिए। आई थिंक तब मैं 5 to 8 ईयर्स की थी। लेकिन जब मुझे ऑफ़र आई तब मेरे जो मैटरनल ग्रैंड मदर हैं वो एक्सपायर हो गए थे, जिस वजह से मैं नहीं ऑफ़र को अवेल कर पाई। तो उसके बाद में मुझे इतना नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में कैसे जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसे टाइम निकलता गया। तो जब मैं 13-14 इयर्स की हुई तो टिकटॉक आया था, आपको याद होगा। तो टिकटॉक पे मैंने ऐसी रील्स बनानी चालू कर दी और बनाते बनाते वो वायरल होती गई। और जब एक अच्छा खासा फैन बेस बन चुका था तब टिकटॉक भी बैन हो गया। तो मैं उसे अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूँगी, मैं इस बात को फॉर्चुनेट हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद ही इंस्टाग्राम पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इंस्टाग्राम पे रील्स आई, वो भी मैंने ऐसी डालनी शुरू कर दी। मैं डालती गई और विद गॉड्स ग्रेस मैं वहाँ पे भी इतनी वायरल हो रही हूँ अभी। वो सब ऑडियंस का ही कमाल है। थैंक यू सो मच। तो यही थी मेरी अर्ली जो बिगनिंग की जर्नी थी, एंड टुडे आई एम हियर विद गॉड्स ग्रेस। टिकटॉक बैन होने के बाद आपकी फीलिंग क्या थी? आपके कितने फॉलोअर्स थे वो टाइम पे? फिर इंस्टाग्राम पे आप अपने आपसे शुरू कब किया आपने? ये सारी चीज़ें आप करियर जर्नी के तौर पे बताइए हमें। करियर में ऐसा मैंने बताया कि ऐसा मुझे नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में कैसे क्या करना है। पर मैं एक बात के लिए बहुत लकी थी कि मैं जो भी मेरे माइंड में थॉट आता था, मेरे पेरेंट्स उसे हमेशा सपोर्ट करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं कुछ करने से। तो मैं ऐसी टिकटॉक बैन हुआ, मुझे लगा कि अब क्या होगा। उस पर भी आई थिंक 1-1.5 साल की मेहनत थी। मेरे अप्रॉक्स 3 लाख फॉलोअर्स थे तब टिकटॉक पे। तब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो मेरी बिगनिंग थी। तो जब बैन हुआ तो आई वाज लाइक क्या करूं। तो मेरे फैमिली ने मुझे समझाया कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसके बाद कुछ ही टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील्स आई, तो मैंने वहाँ पे बनाना शुरू किया। तो ऐसे ही सपोर्ट करते करते फैमिली की सपोर्ट मेरे लिए सबसे खास रही है मेरी ऑल ओवर जर्नी में। अब भी मैं जहाँ पे हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई फैमिली। फैमिली का सपोर्ट आपको ज़्यादा मायने रखता है आपकी लाइफ में, इस जो सक्सेस आप मुकाम पे प्रायोरिटी है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ।
अगर वो मुझे ना सपोर्ट करते तो आई थिंक आज मैं यहाँ पे ना बैठी होती। तो उन वो है तो अभी मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम मैं जानना चाहूँगा, आपने आपकी इस जर्नी में जो आप सक्सेसफुल हुए, आप काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर आदमी को कुछ चैलेंजेस नहीं आते, हर आदमी को एक चैलेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में। तो आपके लिए कुछ चैलेंजेस आए थे लाइफ में, टिकटॉक से लेके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें करते टाइम पर? हाँ, चैलेंजेस तो बहुत आए थे, इनफैक्ट अब भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हूँ एंड ऑल, क्योंकि हर कोई जब उसे एक मुकाम पे पहुँच जाता है उसे होता है मैं कि दूसरे मुकाम पे जाऊँ। तो वो जर्नी तो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, वो चलती रहती है लाइफ टाइम। तो चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। पहले जो छोटे चैलेंज होते हैं वो हमें बहुत बड़े लगते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे और बड़े लगते हैं, फिर हमें पुराने चैलेंजेस छोटे लगने लग जाते हैं। जी। तो चैलेंजेस आते हैं, लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। बहुत ऐसे हमारे लोग होते हैं, इनफैक्ट होते हैं, अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो नहीं सपोर्ट करते हैं। चैलेंजेस और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे प्रॉपर सोर्सेज नहीं होते हैं शूट करने के लिए बिगनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी बिगनिंग के क्रिएटर्स हैं वो इस बात को बिल्कुल रिलेट करेंगे, प्रॉपर सोर्सेज नहीं होते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं, बट मैंने इन चैलेंजेस को कभी भी ऐसा अपने ऊपर बर्डन नहीं करने दिया। वही है, क्योंकि मेरी फैमिली साथ थी, तो मैंने कभी भी ये चैलेंजेस को ऐसे पूरा बर्डन नहीं बनाया। वो सब आते गए जाते गए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है, वही है। बिल्कुल। तो मैम आपके मैं सक्सेस और माइलस्टोन्स के बारे में जानना चाहूँगा, मतलब कि आपने कुछ अचीव किया है माइलस्टोन्स, जैसे कि इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब पर आपका कोई सॉन्ग हो, मतलब उसके बारे में जानना चाहूँगा। एक्चुअली अभी तक तो मैंने कोई सॉन्ग किया नहीं है। मैं ऐसे ऑफर्स आती हैं, बट मैं एक प्रॉपर ऐसे ऑफर की वेट कर रही हूँ। जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो तो उसी को मैं अवेल करूँगी। और जो अचीवमेंट्स आप बोल रहे हो, अचीवमेंट्स तो मैं ये सोचती हूँ कि हर एक छोटी चीज़ भी जो मेरे पास आती है वो मेरे लिए अचीवमेंट होती है, क्योंकि वो हर चीज़ मैंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही अचीव की है। तो अभी जैसे मैं वहाँ पे, मैंने एक शो था, वहाँ पे मैंने रैंप वॉक किया था एज अ शो स्टॉपर, और जो मेरे ड्रेस डिज़ाइनर थे वो श्रीलंका से थे। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ऐसे जो भी मुझे डेली लाइफ में मिलता है वो उसे मैं एज एन अचीवमेंट ही लेती हूँ, चाहे वो चीज़ छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो मेरे लिए बड़ी ही होती है। मैम जैसा कि आप भी कई लड़कियों के लिए, कई लोगों के लिए, कई क्रिएटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन और एक रोल मॉडल है, तो वैसे ही आप जब टिकटॉक जब बनाते थे, जब शुरू स्टार्ट किया था, तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे और आपके रोल मॉडल जिसको आप फॉलो करते थे, मतलब ज़्यादा कि मैं उनके वैसा बना सकूँ? कुछ होता है ना शुरुआत में, हर आदमी को होता है, हर क्रिएटर को होता है कि मैं इन जैसा करूँ, ऐसा कुछ था क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। ऐसा प्रॉपर मैंने किसी को नहीं देखा था कि मुझे इसके जैसा ही बनना है। मैं बस यही सोचती थी कि मैं जो भी बनूं, मैं अपने आप में एक यूनिक चीज़ लेके आऊँ सबके सामने। बस मैं यही सोचती थी, और तब मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। आई वॉज जस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड जब टिकटॉक आया था, तो इतना नहीं पता था कि किसी को ऐसे रोल मॉडल बनाते हैं। पर आज जब मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैं आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, मुझे आपसे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी को इंस्पायर कर पा रही हूँ। तो यही है। मैम ऐसा नहीं कि आप जब सक्सेस हो तो आपको हेट मिलना बंद हो जाता है, तो कुछ कमेंट्स आते होंगे हेटर्स के, जैसा कि कुछ गलत कमेंट करते हैं, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं आपकी लाइफ में? हाँ, टचवुड वैसे आज तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि मुझे ऐसे हेट या नेगेटिविटी आई हो। ऐसा नहीं होता है। मुझे विद गॉड्स ग्रेस हर जगह से इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, एंड मुझे कमेंट्स भी आप लगा लो कि 99% पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं। और अगर 1% होते भी हैं, आई डोंट थिंक सो वैसे होते हैं, आई विल से 100% पॉजिटिव होते हैं। बट अगर लगता है किसी को कि होते हैं, तो मैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि वो राइट मैंने ही दिया है लोगों को। वो लोग चाहे मुझे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोले, वो राइट मैंने ही उन्हें दिया है, क्योंकि मैं ही पब्लिक फिगर हूँ, तो मैंने उन्हें राइट दिया है कि आप मुझे कुछ भी बोलो। तो अभी वो अगर वो गलत बोल रहे हैं तो मैं कैसे बुरा मान लूँ? तो इसीलिए मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। जो पॉजिटिविटी होती है मैं सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देती हूँ। इसकी वजह से मुझे लगता है कि बस 100% पॉजिटिविटी है मेरे आसपास। ये काफी और ये सच भी है। मतलब अब जो भी न्यू क्रिएटर्स है उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया मैसेज था कि कमेंट्स को अपने दिल पर लेना नहीं चाहिए। मतलब जैसा कि मैम ने भी कहा कि 100% पॉजिटिव के साथ अपना काम करते रहना चाहिए, एक दिन वही लोग आपके हेटर्स से फैंस बन जाएंगे। बिल्कुल, करेक्ट है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूँगा मैं, जैसे कि कोई सॉन्ग हो गया, फिल्म हो या सीरियल है, कोई भी जिसमें आप काम करने वाले या कुछ और नया शुरू करने वाले आप?
ऐसा कोई ऐसा फ्यूचर प्लान मैंने ऐसे सोचा तो नहीं है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है। जो भी मुझे मिलता है वो आई डोंट नो, मतलब ऑटोमेटिकली वो मुझे मिलता ही जाता है और जी। फिर वो मेरी पसंद बन जाता है। तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में ऐसा अपना करियर बनाना ही बनाना है। ये भी मुझे मिला और फिर मेरे पसंद बन गया। जैसे चल रहा है बस चल रहा है। चल रहा है, वो चल रहा है विद गॉड्स ग्रेस। मैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर सोचती नहीं हूँ। और रिसेंटली मैंने एक फिल्म भी की है, तो वो रिलीज होने वाली है इन फ्यू मंथ्स। तो वो भी मैंने नहीं सोचा था। सीक्रेट रखा है अभी वो फिल्म को? नहीं, वो इंस्टाग्राम पे आई हैव ऑलरेडी रिवील्ड दैट। तो वो भी मैंने नहीं सोचा था, वो भी आया विद गॉड्स ग्रेस एंड टुडे इट्स मतलब क्या रोल है आपका उसमें? उसमें मेरा फिलहाल फर्स्ट फिल्म है, तो मेरा सपोर्टिंग रोल है उसमें। जी। तो ऐसा कोई फ्यूचर प्लान सोचती नहीं हूँ, वो खुद ब खुद होता रहता है। इट्स गॉड्स ग्रेस। बढ़िया। मैम, मैं आपसे आपकी स्कूलिंग में आपका परफॉर्मेंस जानना चाहूँगा। मतलब आप टैलेंटेड थे या फिर जैसा कि अब लेजेंड्स जो होते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो अपनी स्कूलिंग लाइफ में बहुत ही एकदम बेसिक लेवल पे थे पढ़ने के अंदर, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ या फिर आप टॉपर थे? स्टार्टिंग में तो मैं ठीक थी, लाइक आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बनता गया व्हेन आई वाज इन 8th 9th स्टैंडर्ड। तो आई वाज गुड, आई मीन यू नो एवरेज से ज़्यादा। उसके बाद फिर जब धीरे धीरे टिकटॉक आया, ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान तो सोशल मीडिया की तरफ गया ही, तो ऑब्वियसली पढ़ाई डाउन होगी। बट मैंने इतना इफेक्ट नहीं होने दिया। तो मैं बोल उसके बाद +1 +2 में आई वाज अ टॉपर। तो आपके पेरेंट्स से कुछ शिकायत नहीं थी आपको जब आपका रिजल्ट डाउन होता गया टिकटॉक के बाद, जब आप बना रहे थे कंटिन्यू? नहीं, वो मैंने बोला ना, वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। वो बोल रहे अगर पढ़ाई में डाउन हो रहे हो, क्या हुआ, टिकटॉक पे तो अब जा रहे हो ना। वो मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं बिकॉज वो उनकी वो मेंटालिटी नहीं है कि बच्चों को यही करवाना है। वो बोलते हैं कि आप देखो, आपका फ्यूचर है, हम आपको बस गाइड कर सकते हैं। तो या आई एम लकी इन दिस केस। ये एक बढ़िया मेंटालिटी और एकदम सही मेंटालिटी है मैम, ये कि जिसमें आप लोगों का टैलेंट है वही करना चाहिए। जिस चीज़ में अपना टैलेंट नहीं है वो करके मतलब नहीं है लाइफ में। बिल्कुल, अगर आप प्रेशर से कोई चीज़ करोगे आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आप दिल से कुछ करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और मेरी फैमिली की भी यही थिंकिंग है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है क्या? चालू या है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो अभी गया। स्टडीज चालू है या बंद हो चुकी है? नहीं, चालू है, स्टडीज तो चालू ही है। स्कूल वाली एज में ही आप टिकटॉक पे फेमस हो रहे थे ना? 14-15 हाँ 14-15 में हो रही थी, बट इतना नहीं था फेमस। मैं 14-15 में ही नहीं हुई थी। स्टार्ट तब हुआ था, लेकिन फेमस आई वाज आफ्टर 12th। जी, 12th के बाद मैं फेमस होने लगी थी। हाँ, तो मतलब ऐसा जब कॉलेज या स्कूल में जाते तो कैसी फीलिंग रहती थी आपकी? मतलब बहुत अच्छी फीलिंग रहती थी। मुझे पूरा कॉलेज पहचानता था। और जब मैं एंटर करती थी, ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लुकिंग एट मी। वो ऐसे देखते थे कि हमारे कॉलेज की एक लड़की जो कितनी फेमस है वो आ रही है। एंड वो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा मतलब वो घमंड वाली फीलिंग कभी नहीं आई, टचवुड। बट जो भी था आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर इट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब सब मुझे देखते थे कि वो भी प्राउड फील करते थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था। मैम, जैसा कि हम कभी नाराज़ हो जाते या फिर कोई बात में बुरी लग जाती, वीडियो वायरल नहीं हुआ, कुछ भी एक हुआ, तो पेरेंट्स तो आपके 100% सपोर्ट कर रहे थे। कोई फ्रेंड ऐसी थी जो आपको बैक सपोर्ट करती थी हमेशा, तू करती रहे? नहीं, एक्चुअली शुरू से आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। मेरा इतना फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है। नहीं, कोई एक होगा बेस्ट फ्रेंड? हाँ, एक था, बट वो भी ऑलवेज सपोर्टिव ही थे। थी एक्चुअली, वो भी ऑलवेज सपोर्टिव ही थे। मेरे फ्रेंड्स भी लाइक अगर वीडियो मेरे शूट करने होते तो वो करते थे, लोकेशंस पे जाके भी करते थे जी। तो उस केस में भी आई एम लकी कि मुझे हमेशा हर तरफ से सपोर्ट ही मिला है। ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे बैकपुल करे, हमेशा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। विद गॉड ग्रेस आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट वे में चल रही है। मतलब हर चीज से आपको पॉजिटिविटी मिलती गई। बिल्कुल, इसीलिए जो भी स्ट्रगल थी वो मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैं कहूँगी मैंने इतनी स्ट्रगल नहीं की है। लोग तो बहुत स्ट्रगल करते हैं फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स के। मैंने इतना नहीं किया है क्योंकि ऑलवेज मुझे हर जगह से सपोर्ट मिली है। एडवाइस आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे जो नए क्रिएटर्स, हर दिन एक नया क्रिएटर देखने को मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे ये फील्ड के लिए? एडवाइस तो ये है कि आप करते जाओ जो आप कर रहे हो, रुको मत। बहुत लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि ये नहीं सही है आपके लिए, मत करो। वो एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलोगे,
लेकिन जब आप कुछ बन जाओगे फिर वही लोग आपको बोलेंगे कि इससे तो मैं जानती हूँ, ये मेरा रिश्तेदार है, वो आपसे आपके साथ लिंक्स जोड़ने लग जाएंगे। तो करते जाओ आप। अगर आपको कहीं से लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो भी आप करो, अपने आप को पुल करो। कभी भी कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलती है, आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा सक्सेस को लेने के लिए। सो या एक बार अनकंफर्टेबल हो जाओ, फिर पूरी लाइफ टाइम आप कंफर्ट में रहोगे ही जब आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो या कीप ऑन गोइंग, ट्रस्ट योरसेल्फ, और सबसे बड़ी बात यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, विल गेट एवरीथिंग यू विल वांट। बहुत ही अच्छी एडवाइस दी मैम ने सारे ये न्यू क्रिएटर्स को, और जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको अभी सक्सेस मिल नहीं रहा है, जस्ट आप मेहनत करते जाइए, एक दिन आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। ये 100% आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। आप मेहनत करोगे तो वो वर्क आपकी खाली नहीं होगा, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा आपकी लाइफ में। तो मैम मैं पूछना चाहूँगा आपके फ़न और पर्सनल चीज़ों के बारे में, जैसे कि आप खाली टाइम पर क्या करते हैं, आपके फूड के बारे में क्या पसंद है आपको, फिर घूमना फिरना कहाँ पर ज़्यादा प्लेस आपको पसंद है, कुछ तीन चीज़ों के बारे में। घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। जी। एक्चुअली नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है मुझे, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो देखना बहुत अच्छा लगता है। तो या जब मैं फ्री होती हूँ मैं इसी चीज़ों के बारे में सर्च करती हूँ कि मैं नेक्स्ट कहाँ पे घूमने जा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, कुछ ऐसा यूनिक क्या कर सकती हूँ जिससे कि मेरी फैमिली प्राउड हो मेरे पे, और मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में। तो यही सब है मेरी हॉबीज़। बाकी तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ये तो सबको पता ही है। मतलब स्पोर्ट्स में आपको कुछ पसंद था स्कूल पहले टाइम था, पे? स्कूल टाइम में बैडमिंटन प्लेयर थी मैं जी। बट अभी राइफल शूटिंग भी सीखी थी मैंने, बट अभी इतना नहीं है स्पोर्ट्स में। वाओ। अच्छा। फूड कुछ आपको खाने में बेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद होगी चीज़? मुझे घर का खाना ही सबसे अच्छा लगता है, मैं बहुत दूर हूँ फास्ट फूड से। कभी मम्मी के हाथ का खाना? हाँ, मम्मी अच्छा। के हाथ का खाना, राजमा चावल। वो तो सबको पसंद होता है मम्मी के हाथ का बिल्कुल। खाना। तो या मैं वो बहुत ही फूडी नहीं हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ, पर जब भी खाती हूँ घर का ही खाती हूँ। मैम जैसा कि आप इन्फ्लुएंसर है और अच्छे खासे क्रिएटर है, मतलब आपको हर चीज़ परफेक्टली मेंटेन करनी होती है, हेल्थ से लेकर फिटनेस को, उसके ऊपर आप किस तरह ध्यान देते हैं मैम? ध्यान देती हूँ। आई एम फिटनेस लवर, तो मुझे अच्छा लगता है अपने आप को मेंटेन रखना। जी। तो जब मुझे लगता है कि ऐसे 19-20 हो रहा है तो भी मैं आई स्टार्ट डूइंग माय वर्कआउट, और मैं अपनी वो रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, मैं डाइट वाइट नहीं करती हूँ, डाइट वाइट करनी भी नहीं चाहिए। मैं वो सब खाती हूँ जो मेरा मन करता है, पर या मैं साथ में वर्कआउट भी करती हूँ। जी। ऑब्वियसली जो अभी आपने पर्सनालिटी मेंटेन की है, लोग उसे पसंद करते हैं, आप उसे पसंद कर रहे हो, तो उसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो जिसकी वजह से आपको लगे कि यार नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो आई लव टू मेंटेन माई सेल्फ, तो वो मैं करती हूँ। मैम आपके फेवरेट एक्टर के बारे में मतलब पूछना चाहूँगा मैं, कोई आपका फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस या एक्टर? ऐसा कोई फेवरेट नहीं था, जब मैं छोटी थी तब था, रणबीर कपूर मेरा फेवरेट था। अच्छा। बट अभी तो ऐसे चेंज होते रहते हैं, हम ये सबके साथ ही होता है, हम एक मूवी देख लें तो वो हमारा फेवरेट बन जाए। अभी करंट में कोई फेवरेट? अभी तो कोई भी नहीं विकी कौशल। उनका तौबा तौबा देखती हूँ, बट ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा। अभी तो नहीं। मैम आपके मेमोरेबल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जो आपने आपकी लाइफ से एक्सपीरियंस किया, वो मैसेज मुझको, हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो बहुत है, मतलब मेरे लिए वो हर एक्सपीरियंस मेमोरेबल होता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ, जब मैं उनके साथ घूमती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल होता है, बिकॉज वो मेरी प्रायोरिटी है। जी। तो हर मतलब गर्ल्स के लिए वो टाइम बहुत लिमिटेड होता है जब वो अपनी फैमिली के साथ घूम पाती हैं। बिल्कुल। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत मेमोरेबल होता है, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करना, उनके साथ बातें करना। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपने फ़ोन पे ना टाइम वेस्ट करूँ और उनके साथ बातें करूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही है मेरे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस, और मैं ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगी कि फ़ोन तो चलता ही रहेगा लाइफ टाइम, बट फैमिली लाइफ टाइम नहीं रहेगी, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और जितना हो सकता है उन्हें खुश रखिए। मेरी भी यही थिंकिंग है। शादी का प्लान कुछ अभी? जब मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी करने को नहीं बचा है तब शादी के बारे में सोच लूँगी, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। अच्छा। मतलब वो एक खुशी के आंसू जाते हैं आंख में से कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, पेरेंट्स के भी जा रहे हैं, आपके भी जा रहे हैं, वो वाली फीलिंग, मतलब कौन सी चीज़ अचीव करने पर आई थी आपको?
एक्चुअली जब भी मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैंने बताया मेरा एक शो था जहाँ पे मैं शो स्टॉपर थी, तो अभी मैंने फिल्म भी की एक, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है जी। तो जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जाते हैं तो वो मुझे लाइक देखते हैं एंड ऑल, तो जब लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, तो जो उनके फेस पे खुशी होती है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है। जब मेरे पेरेंट्स लोगों को बोलते हैं कि हमारी बेटी एक क्रिएटर है, क्योंकि ये चीज़ें लोग नहीं समझ पाते इतनी जल्दी वो उन्हें लगता है कि ठीक है क्रिएटर ही है तो क्या बड़ी बात हुई। लेकिन जब वो बोलते हैं कि नहीं उसने ये भी अचीव किया, ये भी अचीव किया, जब वो मेरे अचीवमेंट्स गिनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी रिलेटिव्स भी हमारा साथ नहीं देते हैं, रिलेटिव्स भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन उनसे भी वो लड़ जाते हैं मेरे लिए कि नहीं हम तो सपोर्ट करेंगे या आप कुछ भी बोलो, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा। शुरू में कुछ हुआ होगा ना मैम, जब आप रील्स बना रहे थे या फिर टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे थे, तो रिलेटिव्स से लेकर कुछ बातचीत? रिलेटिव्स से तो इतना मैं नहीं देखती। फिर बाद में आप जब सक्सेस हो गए तो वही रिलेटिव्स आके आपके साथ सेल्फी ले, ऐसा कुछ हुआ होगा ना? ऐसे तो होता ही है, आई थिंक हर किसी की लाइफ में ये होता ही है जी। तो शुरू में अभी मैं क्या बताऊँ, मैं एक्चुअली मेरे मम्मा भी मुझे शुरू में नहीं सपोर्ट करते थे इन सब चीज़ों के लिए। मेरे फादर ही थे जो मुझे शुरू से इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट करते रहे हैं। तो फिर एक टाइम पे आया, मैंने कन्विंस किया उन्हें कि नहीं इस फील्ड में भी फ्यूचर है और बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अगर आप सही रहते हो तो सब आपको मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो भी कन्विंस हुए। और आज अगर मैं व्लॉग ना बनाऊं तो मेरे मामा मुझे डांटते हैं तू व्लॉग क्यों नहीं बना रही है, तो वो चीज़ बहुत आई थिंक चेंज हुई है इस जर्नी में। इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब पर हो, छोटे छोटे बच्चे वायरल हो रहे हैं और जो एज पर्सन है वो स्ट्रगल कर रहे उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप कि किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए गर्ल्स के लिए, नॉट बॉयज़, सिर्फ गर्ल्स के लिए? जो लेडीज़ है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर वो भी बन रहे हैं, लेकिन खास तौर पर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस? मेरी तो यही एडवाइस है कि आप किसी को कॉपी मत करो कि वो ये कर रहा है तो मुझे भी यही कॉपी करके वो कंटेंट बनाना ताकि मैं वायरल हो जाऊं। जो आप में खासियत है वो बनाओ, जब आप वो बनाओगे तो वो वायरल होगा। अगर आप किसी को कॉपी करोगे वो एक बार वायरल हो जाएगा, 2-3 बार हो जाएगा, पर फिर वो एंड में वही होगा कि आपने तो कॉपी किया है। जब आप खुद का कोई कंटेंट बनाओगे ना तो फिर वो ऑलवेज वायरल होगा। तो शुरू में मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ, जब मैं नई थी प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैंने सोचा क्योंकि इसके जैसा कंटेंट बनाती हूँ, तो मैंने बहुत कंटेंट्स भी ट्राई किए, लेकिन एंड में मुझे पता चल गया कि यही मेरा रियल कंटेंट है और यही लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं उसी पे स्टक हो गई कि ओके मुझे तो यही बनाना है, और फिर वो वायरल होते गया एंड टुडे आई एम हियर। तो इसलिए अपनी यूनिक आइडेंटिटी को सबके सामने लेके आओ। जी मैम, मैं एक पर्सनल बात पूछना चाहूँगा आपको कि जब आप वीडियो शूट करते हो, वैसे तो आपके वीडियो हर बेस्ट क्वालिटी में होते हैं, तो उसके पीछे आपकी कितने एक दिन की मेहनत होती है या कितने घंटे की मेहनत होती है उसके पीछे, और किस तरह से शूट करते हो वो वीडियो? मेहनत बहुत होती है। आप तो बस एक 15 सेकंड की रील देखते हो, लेकिन उसके पीछे आई थिंक एक 15 सेकंड की रील के पीछे 2-3 घंटे की मेहनत होती है। पहले हम शूट करते हैं, उसे शूट करने में पूरा दिन लग जाता है जी। उसके बाद कंटेंट सोचते हैं पहले, फिर शूट करते हैं, उसके बाद एडिटिंग को ही 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जाके आप हम उसे पोस्ट करते हैं, प्रॉपर एक शेड्यूल बनता है कि कब क्या पोस्ट करना है, फिर हम पोस्ट करते हैं। तो काफ़ी मेहनत है। आपकी टीम है? या मेरी टीम है, कैमरा टीम है जी। बाकी आप करते हैं या फिर एडिटिंग मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। एडिटिंग टीम है लेकिन मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ क्योंकि उन्हें सब समझाना करना, फिर जो गलतियाँ होगी फिर समझाना कि नहीं ये ठीक करो वो ठीक, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आप खुद ही कर लो इससे अच्छा, तो मैं खुद एडिटिंग करती हूँ। अगर उसे चेंज भी करना होता है तो मैं क्विकली कर देती हूँ, अभी तो मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थी पंजाब दी कुड़ी, बहुत ही सारी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की, ऑडियंस के साथ शेयर की। तो सक्सेस के सफ़र के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। अगर आपको कोई मेहमान चाहिए तो नीचे से जल्दी से कमेंट कर देना, हम वो मेहमान बुलाएंगे, सक्सेस के सफ़र में उनकी सक्सेस की कहानी सुनाएंगे। इसी के साथ अलविदा कहते हैं हम।